बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, फ़तह मक्का किस महीना में हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए मुहर्रम, बी रमज़ान, सी शवाल या फिर डी रजब। सही जवाब है ऑप्शन बी रमज़ान। सवाल है, हबशा के बादशाह का लक़ब क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए नजाशी, बी कैसर, सी कसरा या फिर डी मकूक्स। सही जवाब है ऑप्शन ए नजाशी। सवाल है, कौन सा बादशाह अपने ख़जाने समेत ज़मीन में धंस गया था? आपके ऑप्शन हैं ए शद्दाद, बी हामान, सी नमरूद या फिर डी कारून। सही जवाब है ऑप्शन डी कारून। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी किस धात की बनी हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए सोना, बी चांदी, सी पीतल, डी लोहा। सही जवाब है ऑप्शन बी चांदी। सवाल है, खाना काबा के गिलाफ पर अमूमन क्या लिखा होता है? आपके ऑप्शन हैं ए सूरह इखलास और 6 कुरानी आयात, बी सूरतुल असर और 8 कुरानी आयात, सी सूरतुल कौसर और 6 कुरानी आयात, डी कोई भी सूरत या कुरानी आयात। सही जवाब है ऑप्शन ए सूरत इखलास और 6 कुरानी आयात। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने भाई थे? आपके ऑप्शन हैं ए 2 भाई थे, बी कोई भाई ना था, सी 4 भाई थे, डी मालूम नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी कोई भाई ना था। आपका सवाल है, इंसानों में कौन सी चीज़ बढ़ जाने से गम और परेशानी भी बढ़ जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए हसद, बी गुनाह, सी बुग़्ज़, डी दौलत। सही जवाब है ऑप्शन बी गुनाह। सवाल है, सबसे पहली मस्जिद कहाँ तामीर की गई? आपके ऑप्शन हैं ए मदीना में, बी कबा में, सी मक्का में, डी तबूक में। सही जवाब है ऑप्शन बी कबा में। आपका सवाल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस शख्स को सलाम करने से मना फरमाया? आपके ऑप्शन हैं ए जो औरत पर हाथ उठाए, बी जो औरत को धोखा दे, सी जो तलाक की धमकी दे या फिर डी जो औरत पर तोहमत लगाए। सही जवाब है ऑप्शन डी जो औरत पर तोहमत लगाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स पाक दामन औरत पर तोहमत लगाता है उसे सलाम मत करो। सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया कराम की मीरास रही है? आपके ऑप्शन हैं ए हिजर अस्वद, बी ताबूत सकीना, सी आसमानी किताबें या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी ताबूत सकीना।
आपका सवाल है, नबूवत के किस साल को आमुल हुज़न यानी गम का साल कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 8वें साल को, बी 10वें साल को, सी 12वें साल को या फिर डी पहले साल को। सही जवाब है ऑप्शन बी 10वें साल को। आमुल हुज़न नबूवत के 10वें साल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई। इस साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़न यानी दुख वाला साल करार दिया। सवाल है, वो कौन सा मकाम है जिस पर नफल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है? आपके ऑप्शन हैं ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद नबवी, सी मस्जिद कबलतीन, डी मुकाम इब्राहिम। सही जवाब है ऑप्शन डी मुकाम इब्राहिम। आपका सवाल है, तबील किबला का हुक्म हिजरत के कितने माह बाद आया? आपके ऑप्शन हैं ए 15 माह, बी 16 माह, सी 17 माह या फिर डी 18 माह। सही जवाब है ऑप्शन सी 17 माह। आपका सवाल है, अल्लाह ताला ने अपना पैगाम बनिए नूह इंसान तक किसके ज़रिए पहुंचाया? आपके ऑप्शन हैं ए जिन, बी फरिश्ते, सी हवा या फिर डी ए और बी। सही जवाब है ऑप्शन बी फरिश्ते। आपका सवाल है, हदीस की किताब मोता किसकी तालीफ है? आपके ऑप्शन हैं ए इमाम तरमजी, बी इमाम मकहूल, सी इमाम सुफियान सूरी, डी इमाम मालिक। सही जवाब है ऑप्शन डी इमाम मालिक। आपका सवाल है, ज़्यादा वजीफे पढ़ने से क्या नुकसान होता है? आपके ऑप्शन हैं ए मौत आती है, बी पागल हो जाता है, सी भूलने की बीमारी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अक्सर लोगों का कहना होता है कि ज़्यादा वज़ाइफ करने से इंसान को नुकसान होता है, जबकि अल्लाह पाक ने ज़िक्र और अस्कार की कोई हद मुकर्रर नहीं की है, बल्कि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह को कसरत से याद करो। और देखा जाए तो दीन इस्लाम हमें हर लम्हा अल्लाह के ज़िक्र से जोड़ के रखता है, जैसा कि सोने की दुआ, जागने की दुआ, खाना खाने, आईना देखने, बैतुल खुला जाने और आने, सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने से लेकर ज़िंदगी के हर कदम पर हमें अल्लाह का कसीर जिक्र पढ़कर सुकून मिलता है, इस्तकामत मिलती है और इस तरह किसी वजीफे का कोई नुकसान नहीं, बल्कि अल्लाह ताला को इसके सफ़ाती नामों के साथ कसरत से पुकारना चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।